हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम मेंसुरेशन का मतलब सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम जो चैप्टर कर रहे थे उसका 11.1 मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में मतलब देखो पहले जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम था उसमें टोटल 8 एक्सरसाइज हुआ करता था। तो मैं ये कहूँगा कि जिस बच्चे को सिर्फ पेपर में पास होना है ना, तो वो आप 11.1, 2, 3, 4 नई बुक से 4 एक्सरसाइज है वो करिए। लेकिन जिसको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि 10th में मुझे ये चीज़ें काम आए तो वो पुरानी बुक का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा ना, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मेनली कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मैं ये नई वाली जो बुक है उसके 4 एक्सरसाइज फिनिश करके आपके लिए डाल देते। फिर जिन बच्चों को कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना या कुछ अच्छे तैयारी के व्यू से आप अगर हैं जो हमारे को फ्यूचर्स पे फ़ायदा हो, क्योंकि मैथ की सिलेबस को कुछ कट कर देना ज़रूर आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो आइए और हम 11.1 की चैप्टर 11 चैप्टर का पहले एक्सरसाइज जिसके अंदर आई थिंक कोण की बात किया गया है। ठीक है, तो आप देखिए पहले बात क्या है कि कोण के बारे में बात किया गया है। तो मैं आपके कोण के कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। सॉरी कोण का जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए। कोण आपका होता कैसे है, ये है आपका कोण। सब लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी आपने, ये कोण है। कोण का आपके पास ये रेडियस है, ये हमारा हाइट होता है और इसको बोलते एल, जिसको बोलते स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, ठीक है जी। स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करते हैं और ये नॉर्मल हाइट हो गई। तो जब स्लैंट हाइट की बात करेंगे तो ये देखेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि आर दिया हो, एच दिया हो, तो मतलब एल निकालना है और एल बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, इससे एल आपका निकल जाएगा। अगर आपको एच नहीं दिया है तो एल दिया हो, एल के स्क्वायर में से आर के स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। अगर आपको आर निकालना हो तो एल के स्क्वायर में से एच के स्क्वायर को माइनस करो। ये पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है और इसी कॉन्सेप्ट पे एल निकालते हैं। ठीक है, रही बात कि सर अगर हम सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। देखो दो पार्ट्स में अगर हम सरफेस को समझेंगे, मान के चलो कि ये हमारा कोण है, तो कोण में ये 2 सरफेस बनता है। एक तो ये जो कोनिकल पार्ट पे सरफेस है, जहाँ सरफेस मीन्स जहाँ हम हाथ रख सकते हैं। जैसे सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट है, इसमें कितने सरफेस है तो देखोगे एक ऊपर सरफेस है, एक यहाँ सरफेस है, यहाँ सरफेस है, यहाँ सरफेस है, यहाँ सरफेस है, नीचे सरफेस है। तो इतने सारे सरफेस के एरिया को सम करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकलता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम कोनिकल की बात करेंगे, किसी कोण की बात करेंगे, मान के चलो कि एक पेज है, सपोज दैट मान लीजिए ऐसा, और इसको मैं अगर कोण के फॉर्मेट में दे देता हूँ, ये लो ये कोण है। आप खुद देखो इसमें कितने सरफेस है जहाँ पे आप हाथ डाल सकते हो, जहाँ पे आप हाथ दे सकते हो। देखो यहाँ पे ये वाला सरफेस है, तो इसको हम बोलेंगे CA से लेटरल सरफेस एरिया। और अगर इसका सर्कल पार्ट भी है, यहाँ का जो सर्कल पार्ट है ये भी क्लोज है, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें 2 सरफेस हो गए, एक तो सर्कुलर पार्ट का सरफेस हो गया और एक आपका कोनिकल पार्ट का सरफेस हो गया। अब कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो आपको देखना पड़ेगा। कि मान के चलो कहेगा कि एक ट्रेपलिन है या एक प्लास्टिक है जिससे हम टेंट बना रहे हैं। तो टेंट कैसा होता है भाई, ऐसा ही तो होता है टेंट। जमीन पे तो कोई कपड़े लगता नहीं है, साथ में लगता है। बोलेगा उसके सरफेस एरिया बताइए, तो CA से निकाल लेंगे। क्लियर होगी बातें। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसमें कोई सामान रखना है आपको और उसके अंदर अगर कुछ रखना होता है तो हम उसके अंदर बोले क्लोज्ड कोन है, तो एक CA से एंड देन फिर सर्कल का एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस मतलब दोनों सरफेस का एरिया। तो हम फॉर्मूला को देखते हैं कि CA से निकालने का क्या फॉर्मूला है और ऐसे क्या फॉर्मूला है। तो अगर हम CA से की बात करेंगे, ये होता है हमारा CA से या LA से। तो CA से जो होगा कर्व सरफेस एरिया वो होता है पाई R L, ये CA से होता है। इसी को लेटरल सरफेस एरिया LA से भी बोलते हैं। ठीक है, LA से। तो ये भी वही होता है पाई R L, सेम चीज़ होती है।
स्टेटमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे TSA, तो TSA का मतलब होता है पहले तो पाई आर एल, और पाई आर एल के अंदर ये नीचे सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर है। इसमें से पाई आर अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है एल प्लस आर। क्लियर होगी बातें, ये TSA होगी। तो आप इसको याद कर सकते हैं पाई आर प्लस एल या एल प्लस आर, इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं पाई आर प्लस एल, ठीक है, दोनों बात सेम है। सो ये TSA का फॉर्मूला आ गया। अब आती है वॉल्यूम की बात, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू आप लिख लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ कोन है। तो ये है कॉन्सेप्ट आपके वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में, जिसको आप लिख लीजिए। 3 ही फॉर्मूला पे आपको ध्यान देना है, और 3 फार्मूला अगर आपके पास हो जाता है तो फिर बाकी आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सोचिए और क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। क्लियर होगी बातें। तो अगर आप इस चीज को देखते हो ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, तो कॉपी, ठीक है, कॉपी हो गया। अब ये देखो हाइट आपका स्लैंट हाइट है और बेस है कोन का 10.5 सेंटीमीटर, डायमीटर है। क्लियर होगी। मैं दूसरे तरफ अगर हम करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास एक कोन है, ठीक है जी, इस कोन का डायमीटर 10.5 है, ठीक है ना, सेंटीमीटर। और अगर आप इसकी रेडियस निकालेंगे तो 10.5 अपॉन में 2 कर दीजिएगा। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस में और दिए हैं वो हाइट दिया गया है, हाइट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमें दिया गया है। 2 चीज़ें देने का मतलब है कि आप इस चीज़ को फिर से अगर देखेंगे क्वेश्चन में कि हमारे पास करा है ये है, तो फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। सिंपल बात है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया निकालिए। अब इसको अगर आप हाइट समझ लेते हैं तो आपका गलत हो जाता। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कि एच नहीं दिया है, मतलब स्लैंट हाइट का मतलब एल दिया हुआ है, एल की मतलब 10 सेंटीमीटर। अब अगर इस क्वेश्चन को हम करेंगे, जरा सा कलर चेंज कर ले, तो देखिए हमारे पास सीधा कर्व सरफेस एरिया CA से कुछ भी नहीं करना है, पाई आर एल करना है। पाई का मतलब 22/7, रेडियस का मतलब 10.5 अपॉन में 2, और एल का मतलब 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। 7 से कट कीजिए, 7 1 जा 7, 7 5 जा 2 से 2 11 जा। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 15 × 11 160 क्या जला दिया ये पॉइंट आ गया, मतलब 165 आपका आंसर आ गया। 165 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। ये CA से आपका निकल गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन बहुत आसान था, इसलिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करने की नौबत आई है, ना एल निकालने की जरूरत है। तो हमें क्वेश्चन पढ़ना है, फॉर्मूला लगाना है और आंसर आपके सामने होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सॉरी, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, TSA निकालना है, ऑफ द कोन इट्स स्लैंट हाइट 21 सेंटीमीटर, मतलब L की वैल्यू है 21, डायमीटर ऑफ इट्स बेस 24। टोटल सरफेस एरिया R और L की काम होती है, H का काम है नहीं, तो इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है। मतलब हमारे पास L की वैल्यू दिया गया है और रेडियस दिया गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमारे को क्वेश्चन करने में जो 2 चीज़ें दी गई है वो है एक L और एक है R। रेडियस है 24 अपॉन में 2, बिकॉज डायमीटर दिया हुआ है 24, तो L हो गया 12 और L की वैल्यू दी हुई है 21 सेंटीमीटर। सिंपल है, TSA निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। पाई आर, जिसको फॉर्मूला याद है, सिंपल टू सिंपल रख के फॉर्मूला से निकाल देंगे। कैसे? 22/7 तो रखा ही, रेडियस जो है वो रेडियस रख दीजिए 12 और R 12 प्लस L
1। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22/7 इंटू 12 एंड 2 1 3 2 1 3 33 मल्टीप्लाई करिए। 12 दूना 24 का 4 हाथ में 2, 12 दूना 24 और 2 26 264 इंटू में 33 कीजिए। 4 ते 12 के 2, 1 6 3 18 19 के 9, 1 3 2 6 1 7 297 मल्टीप्लाई आपको आता है अच्छी तरीके से। 9 2 11 के 1 में 1, 9 7 16, 1 17 के 7, 8 में 1 7 1 8 8712। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, ठीक है जी, 1 आ गया। 7 7 2 जा 14, 3 आ गया 1, 7 4 जा 28। कितने बच्चों को पता है इसमें भी गलती हो जाती है। 7 चौक 28 है ना, 28, फिर आ गया 4, फिर 0 5 जा 7 5 जा, ठीक है 5 जा। तो आंसर आ गया आपके पास कितना, हमारे को 8712 अपॉन में 7, जो कि आंसर है 1244.55, ठीक है 7 कर सकते हो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप आंसर मैच कर लीजिए, आंसर यही होगा, ठीक है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अन्यथा मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, जो भी चीज़ है वो डाल दीजिएगा। क्वेश्चन सेकेंड नंबर हो गया हमारे पास, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तीसरी क्वेश्चन को देखेंगे, आसानी से पढ़िए और क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 308 है, सिंपल है। 308 CSA है एंड स्लाइंट हाइट 14 है। फाइंड रेडियस, पहला रेडियस, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है। 308 याद रखिए, 308 राइट, 308 आपका CSA है। CSA का फॉर्मूला πRL, CSA है 308, आपके पास पाई 22/7 इंटू रेडियस नहीं पता और L हमें दिया गया है। L आपको कितना दिया गया है तो इसको देख लीजिए भाई। L आपको दिया गया है स्लैंट हाइट, मतलब दिस वन 14 सेंटीमीटर। तो हम इसको करेंगे क्या कि 14 सेंटीमीटर यहाँ पे रख के, ठीक है, और आप रेडियस निकाल सकते हैं। इससे कटिंग कर दीजिए, 7 2 जा, क्लियर। अब R की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 308 तो होगा, अपॉन में 44 हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे, कैसे कट करोगे, 7 से कट हो रहा है, 7 चौक 28, 7 चौक 28 से 2 30, तो 7 आ गया। मतलब हमारे पास रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर आपका आ गया। अगर मीटर स्क्वायर होगा तो मीटर में कर दीजिएगा। अब आपके पास है TSA निकालना सेकेंड पॉइंट में। TSA क्या होता है, पाई R, R प्लस L होता है, ठीक है जी। तो पाई R मतलब 22/7, रेडियस का 14 नहीं 7, रेडियस का 7, ठीक है, इंटू 7 प्लस 14, 7 से 7 कट कर दीजिए, 22 इंटू 21, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आ गया आसानी से। अब हम जरा देखते हैं इसके आंसर, आप मैच कर लीजिएगा। हो सकता है अगर आंसर ना आए तो फिर आप बता दीजिएगा किसी चीज़ का, मतलब आंसर तो वही होगा 462। अब बताइए टोटल सरफेस एरिया हो गया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, कोनिकल टेंट है 10 मीटर हाइट, 10 मीटर हाई, रेडियस 24 है। फाइंड स्लैंट हाइट एंड कॉस्ट ऑफ कन्वास टू मेक 1 मीटर का 70। तो कोनिकल टेंट का हाइट 10 है और रेडियस मतलब 10 हाइट है और रेडियस है। L निकालिए पहले। तो क्वेश्चन में हम चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। हाइट हमारे पास मान लीजिए L का फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। L की वैल्यू, ठीक है, आपके पास कोनिकल टेंट है ना, 10 मीटर हाइट एंड रेडियस 24, 10 एंड 24 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर,
क्या हो गया 10 का स्क्वायर 100 प्लस 576 करते जाओ। अगर आपको आता है तो आप इसको देखो मत, जहाँ फंसोगे जिस क्वेश्चन में तभी देखा करो। 26 आ गया आपके पास, रेडियस एल जो है 26 आ गया। ठीक है, एल निकालना था पहला पार्ट में, तो ये आंसर हमारे पास आ चुका है। सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बिकॉज क्वेश्चन में कह रहा है, उसको फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक टेंट इफ द कॉस्ट, टेंट बनाना है। टेंट का मतलब ये बताए थे आपको, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो CSA ऑफ मतलब कोन, कोनिकल टेंट लिख सकते हो, पाई RL 22/7, रेडियस हमारे पास है 24 एंड इंटू 26। ठीक है, देखो कॉस्ट दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है, ये मीटर में है आपका, सेंटीमीटर में नहीं है। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट है 70 रुपीज़। तो मान लो इतना आएगा आपके पास फॉर्मूला, इतना मीटर स्क्वायर का। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट डायरेक्ट निकालते हैं, थोड़ा सा दिमाग से खेल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कैनवास, इससे क्या आएगा कि आपके 7 से कैंसिल हो जाएगा और आपको मल्टीप्लाई करना काफ़ी इजी हो जाएगा। 26 इंटू 70, और इस 7 से 10 कट गया, 10 आ गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम करते हैं, कितना आंसर आता है देखो, 24 इंटू 22, शॉर्ट मल्टीप्लाई करें तो 48, 8 4 12 के 2, 1 4 1 5, 5 to 8 में 26 से मल्टीप्लाई किए। 8 6 48 के 8, हाथ में 4, 6 दूनी 12, 4 16 के 6, हाथ में 1, 6 5 30 और 1 31, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1 2 4 1 5 और 5 दूना 10, 8 6 6 12 के 2, 1 5 1 6 1 7 3 1 13728 तो आ जाएगा 13728 रुपीज़, आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं है। क्या मिर्ची जला दिए हो यार। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 5। व्हाट लेंथ ऑफ ट्रेपुलियन 3 मीटर वाइड, 3 मीटर वाइड है, विल रिक्वायर टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6। अब इसमें भी कोनिकल टेंट है, एक्स्ट्रा लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। 3 मीटर वाइड है, आपको करना क्या है, हाइट दिया है और 6, 8 और 6 हाइट एंड रेडियस, हाइट एंड रेडियस को याद रखिए। और क्वेश्चन को चलते हैं। हमारे पास एक कोनिकल टेंट है, ऐसा ये टेंट है, इसकी हाइट है 8 और रेडियस मान लीजिए 6। सॉरी, एल निकालिए। एल क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर आर का स्क्वायर। आसान है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करते हैं भाई। 8 बोले तो 64 इंटू ये प्लस 36। आप मेरे से पहले जरूर निकाल लिए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपकी स्पीड अच्छी है। ट्राई करो साथ में। इतने मीटर मान लीजिए आपके पास लेंथ आ गई। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि कोनिकल टेंट है तो इसका CA से निकालना होगा। CA से ऑफ कोनिकल लिख दो, कोनिकल टेंट। ठीक है, ठीक है सर, तो मैं कर लेता हूँ पाई RL। पाई की वैल्यू बोले तो 22/7, रेडियस बोले तो रेडियस होता है 6 इंटू 10। तो हमारे पास आ गया 6 दूनी 12 2 6 12 1320/7 सेंटीमीटर, नहीं मीटर स्क्वायर कर लो, क्योंकि कैनवास है, सेंटीमीटर से क्या होगा। अब आपके पास इसकी डिवाइड करिए, 7 1 जा नहीं, इसमें करना क्या है, वो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स्ट्रा लेंथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, मार्जिंग एंड वेस्ट इन कटिंग। अब आपको क्या करना है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके अंदर पाई की वैल्यू जो दिया गया है ना 3.14 लेना था। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये भी रहने देते हैं, अगर आप इसको आंसर रखते हो। अगर इसको नहीं रखते हो तो 3.14 रिप्लेस करके
हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 इंटू 10 से। 6 चक 24 के 4, 2 6 का 6 और 2 8, 6 3 18, ठीक है, 1 0 और 2 डेसिमल है, 188.40 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, ये जो ट्रिपुलियन है ये इतना याद रख लिएगा 1884। अब ट्रिपुलियन जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्मेट में होता है। इसमें रोल्ड होता है, कह रहा है कि ये 3 मीटर का है, इससे कितनी क्लॉथ जो है कटिंग किया जाए, कितनी लेंथ का क्लॉथ कटिंग किया जाए। तो रेक्टेंगल है तो एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ क्लॉथ, ठीक है, क्या हो जाएगा L इंटू बी, जो कि किसके बराबर होगा, तो अभी हमने निकाला है 184, है ना, क्या हो गया 18840, इसके बराबर हो जाएगा। अब अगर हम लेंथ निकालते हैं, ब्रेथ 3 है, लेंथ बराबर क्या हो जाएगा 188.40 बाई 188.40, यहाँ है पॉइंट, अपॉन में 3 करते हैं, 6 3 18, 3 दूनी 6 पॉइंट, ठीक है जी, 3 8 जा 24, इतना मीटर, जिसके अंदर एक्स्ट्रा लेंथ जो है, एक्स्ट्रा लेंथ आपको मिलता है 0.2 सेंटीमीटर, जो कि प्लस कर देंगे तो टोटल लेंथ निकल जाएगा, टोटल लेंथ क्या बन जाएगा 62.80 प्लस 0.20 बराबर 63 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, कुछ नहीं किया, कोनिकल टेंट का CA से निकाल के इसके एरिया के बराबर कर दिया और उसमें प्लस 0.20 को प्लस कर दिया, बस यही काम किया, ठीक है। सो आप भी इसको कर सकते थे, मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको हो सकता है समझने में कुछ प्रॉब्लम्स आते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर, स्लैंट हाइट मतलब L, बेस डायमीटर 24 एंड 14 है, ठीक है ना। फाइंड द कॉस्ट वाइट वॉशिंग कर्व सरफेस, है ना, एट द रेट, कर्व सरफेस निकालना है, 25 और 14 दिया हुआ है, स्लैंट हाइट L। अब हमको पाई आर L पे चलिए, ठीक है, पाई आर L। क्वेश्चन नंबर आपका है 7 है ना, देख लो 7 है, कोनिकल है, कोन बना दिया है, इसकी हाइट दी हुई है 25, ठीक है, स्लैंट हाइट दी हुई है, स्लैंट हाइट L दिया हुआ है 25, बुक में देख लेना, R डायमीटर है 14, तो रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर, मीटर 7 मीटर, कोनिकल टेंट है। अब आपके पास पाई आर L निकालना है, CSA ऑफ कोन, जो कि होता है पाई आर L, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हो गया 7 और L हो गया 25, 7 से कट गया 550, आगे आपके पास मीटर स्क्वायर। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपको कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, कॉस्ट क्या दिया हुआ है, इतना मीटर स्क्वायर आ गया, कॉस्टिंग है, तो अगर हम कॉस्ट निकालते हैं ना भाई, तो 550 मीटर स्क्वायर इंटू 210 अपॉन में 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 210 रुपीज जो है 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा है। इससे इसको कट कर दीजिए, इससे इसको कट कर दीजिए एंड मल्टीप्लाई कर लीजिए, नॉर्मल है मल्टीप्लाई, 21 इंटू 55, 5 5 दूना 10, 105 है, हाँ, 5511 1155 रुपीज़, 1155 रुपीज़, ठीक है, ये आंसर आपके पास आ गया। ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो सीखने में प्रॉब्लम होगा। आपको करना क्या है, क्वेश्चन में ज़्यादा फॉर्मेलिटीज यूज ना करके फटाक से क्वेश्चन का आंसर निकालना है, पता न चले आज के डेट में किसी भी क्वेश्चन का किसी पैटर्न पे पूछ देता है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो आप लोग को लेट लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 था वो 6, ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसके अंदर रेडियस 7 है, हाइट 24 है ना, राइट सर्कुलर कोन है एंड हाइट है 24,
एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। कैप बनाना, रेडियस दिया है, हाइट 24 है, ध्यान रखिएगा, रेडियस और हाइट दिया हुआ है। इसका ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था, 7 नंबर क्वेश्चन अभी करेंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, एक जोकर वाली कैप बनाना है। ऐसा कैप होता है ना ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे लगा होता है, तो ये जोकर कैप बनाना है। अब इसके अंदर क्या है, पाई आर एल निकालने हैं, पाई आर एल जो कि CSA का फॉर्मूला होता है। इसमें कह रहा है कि हाइट 24 है ना, और शायद रेडियस दिया हुआ है 7। एल निकाल लीजिए, एल बराबर क्या होता है देख लीजिए। तो हमारे को h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ जाएगा 576 प्लस 49। ये मेरे ख्याल से प्लस करने पे 625 आता है, जो कि 25 का है। कुछ स्क्वायर आप अगर याद रखते हो तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर आ गया। पाई आर एल निकालना है, CSA। CSA क्या हो गया, तो भैया पाई 22/7 इंटू रेडियस तो आपको पता ही है 7 है, और इंटू L 25 हो गया। एक कट करके 550 इसका भी आ गया है, ठीक है, सेम आया है, क्या बात है। अब 10 कैप का निकालना है, तो 10 कैप CSA कितना हो जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई इंटू 550, जो कि हो जाने हैं 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगेंगी, ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक का CSA निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। L निकालना था सिंपल, अगर L निकालने आपको आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सेम ही रेडियस एंड 24। अब आता है बस है। बस स्टॉप इज वेरिएड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन। आप रोड पे जो रेड कलर का देखते हैं पुलिस वाला, वो चीज़ें लगा के रखते हैं, बैरिकेड टाइप का, कार्डबोर्ड से बनाना है, रिसाइकल कार्डबोर्ड से। ईच कोन हैज बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, एंड हाइट 1 मीटर है। देखो इसमें L निकाल चुका है, ये L है आपके पास 1.02, क्योंकि 1 मीटर है दिया हुआ, एंड 1 मीटर और ये 40 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा। और 12 है, इसमें थोड़ी मुझे आने पड़ेंगे फिर से क्वेश्चंस को देखने। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि 50 बैरिकेड ऐसे वाला, ऐसे रेड कलर का बनाए गए हैं, जो आपके रोड पे पड़े होंगे। 50 हॉलो बनाने, 50, और इसको कलर करने हैं। तो इसका CSA निकालने के लिए देखो, इसकी जो हाइट दी है ना, वो 1 मीटर का दिया गया है, और यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर का हाफ, मतलब डायमीटर दिया हुआ है। ये रेडियस हो गया 40 सेंटीमीटर का हाफ, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि सर ये तो हो ही जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये निकालने में, तो बुक में आपको दे रखा है, कहता है कि अगर आप मान लो L निकालने जाओगे ना, तो आप 1 का स्क्वायर करोगे, फिर प्लस 0.02 का स्क्वायर करोगे, तो उसमें कुछ ऐसा 1 प्लस 0.004 कुछ करके आएगा, फिर उसमें कुछ करके 2 0 है 4 डिजिट के बाद, तो ये बन जाएगा 1.004। और जब इसका रूट आप करते हो जो भी है, तो 1.02 दे रखा है। ये गिवन है भैया, ये गिवन है, ये गिवन है, दिस इज गिवन। L की वैल्यू आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस CSA निकालो पाई आर एल। तो इसलिए मैं कहता हूँ निकालो भी नहीं, नीचे दे ही रखा है 22/7। रेडियस की वैल्यू कितना, तो यूजिंग 50 हॉलो कोन मेड रिसाइकल कार्डबोर्ड, ईच कोन हैज बेस डायमीटर दिया गया है। पेंटिंग करने हैं, 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर के खर्चे हैं, तो हमें मीटर में ही निकालना है, इसलिए वो डेसिबल में जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, करना में ये है कि इसका जो आंसर आएगा उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 22/7 मल्टीप्लाई कराया, इसमें 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, 1 डेसिमल और 3 डेसिमल हो जाएगा, 0.204 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अब हमें
कॉस्टिंग निकालना है, कॉस्ट ऑफ 50 कोन 22/7 इंटू 0.204 इंटू में 50 करो और लास्ट में कॉस्ट 12 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका जब आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आई थिंक 384.34। कैसे? 12 पंचे 60, 600 यहाँ पे आ गया। इंटू में 22 कर दीजिए, 22 6 दूनी 12 के 2 हाथ में, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूनी 12 के 13, 13200, ठीक है। और इसमें 204 से फिर मल्टीप्लाई करो, कर दो। मान लो 132 और 204 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, 4 12 के 2 हाथ में 1, 4 एकम 4, 1 5, 0 0 0, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो जाएगा 8, 2 5 4 9 6 2, 2 6 9 2 8, है ना। इसमें अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो देख लो यहाँ पे 7 3 21 आ रहा है, 3 यहाँ पे आ गया 5 9, 7 7 जा 7 8 जा 56, है ना। 56 आ गया आपके पास, राइट। और फिर से 3 आया 2 7 चौक 28, तो 384 पॉइंट जो लास्ट का है आप डिवाइड कर लीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन हो गया। सो क्वेश्चन 8 पूरा होता है इस तरीके से, एक्सरसाइज पूरा हो गया। प्रैक्टिस करते रहिए। जिस बच्चे को पूरा देखने की ज़रूरत हो रही है, कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 2-3 बार लगातार आप कर लोगे ना, प्रैक्टिस देख के मत करो। एक बार सीख लिया, दोबारा फिर ट्राई करो, तो आप आसानी से इसको मेंसुरेशन पे कमांड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।